Hello student, today I am going to start our social study class of class 5th. This is our chapter 22 and the last chapter of our final term, the United Nations. Birth of UN. किस प्रकार से हमारा जो यूनाइटेड नेशन जो हमारा बना है उसका जन्म किस प्रकार से हुआ है। द यूनाइटेड नेशन इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ऑफ द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ ने एक संस्था के रूप में काम किया है। इट वॉज फाउंडेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में इस संस्था की उत्पत्ति हुई है इन 1945 में ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के दौरान मिलियन ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन लॉस देयर लाइफ्स। बहुत सारे मनुष्यों ने आदमी ने, औरतों ने, बच्चों ने अपने जीवन का बलिदान किया था। क्योंकि युद्ध में क्या होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, एक दूसरे को इतना टॉर्चर किया जाता है, तो बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को नष्ट कर दिया। देयर वॉज सैडनेस ऑल अराउंड, हर जगह दुख ही दुख फैलता हुआ नज़र आ रहा था। पीपल रियलाइज दैट वॉर वॉज यूजलेस, लोगों ने ये समझा कि जो वार हो रहे हैं, जो युद्ध हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये सभी जो है हमारे लिए यूजलेस हैं, बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि इससे हमारा पूरा कंट्री क्या हो रहा है, दुख में डूब रहा है। इट ओनली ब्रॉड लॉस एंड पेन टू एवरीवन, जिससे हर व्यक्ति को बहुत कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था, दुख का सामना करना पड़ रहा था। मनी स्पेंड ऑन वॉर कुड हैव बीन यूज्ड टू मेक पीपल हैप्पी एंड प्रॉस्परस, और लोग उस युद्ध करने में जो लोग अपना पैसा स्पेंड कर रहे थे वॉर के लिए, जो उन लोगों को पिस्टल्स चलने हो रही थी, कार्ट्रिजेस चाहिए हो रही थी, तो ये सब भी उनको मनी से ही मिल रहा था। लेकिन इसी मनी को अगर हम लोगों को हैप्पी या प्रॉस्परस बनाने के लिए अगर हम यूज़ करते, उससे हमारे देश में और प्रॉस्पेरिटी आ सकती थी। फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर वॉज द मैसेज दैट द ह्यूमन वर्ल्ड लर्न। वॉर के माध्यम से लोगों ने ये मैसेज जाना कि वॉर से हम लोगों को कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। फ्रॉम द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सम कंट्री रियलाइज दैट द वॉर शुड बी स्टॉप। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में लोगों ने ये समझा कि इस युद्ध को हमें रोक देना चाहिए। दे फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द लीग ऑफ नेशन। उन्होंने एक संस्था को बनाया जिसको लीग ऑफ नेशंस के नाम से जाना गया। टू स्टॉप, इस संस्था का काम क्या था, टू स्टॉप प्रिवेंट वॉर इन फ्यूचर, की भविष्य में किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं होगा दो देशों के बीच में। बाय सेटलिंग डिस्प्यूट पीसफुली, और लोग जो हैं किसी प्रकार के डिस्प्यूट को शांति से बातचीत करके सॉर्ट आउट कर लेंगे। बट दिस ऑर्गेनाइजेशन सीज टू फंक्शन आफ्टर अनदर वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड। लेकिन इस संस्था के बनने के बाद भी बहुत सारे पूरे अनदर वर्ल्ड वाइड में जो कॉन्फ्लिक्ट मतभेद होता ही रहा। द रिजल्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, इसके परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ। वॉज द बर्थ ऑफ अनदर ऑर्गेनाइजेशन, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में एक दूसरी संस्था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में लीग ऑफ नेशन की उत्पत्ति हुई, लेकिन उसके बाद भी लोगों की मत नहीं मिले, तो फिर उसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में द यूनाइटेड नेशन नाम की एक संस्था की उत्पत्ति हुई। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट इट्स नेम वॉज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। ये बहुत ही अच्छी बात है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की उत्पत्ति जो थी यूनाइटेड नेशंस के प्रेसिडेंट के जो फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट थे उनके द्वारा की गई। द चार्टर वॉज साइन, और चार्टर की पर साइन किए गए जिसमें 50 मेंबर ऑफ द कंट्रीज़ थे। वो ये साइन कब किए गए थे, 24 अक्टूबर 1945 में सैन फ्रांसिस्को USA में साइन किए गए थे। दिस डे इज़ कॉल्ड द यूनाइटेड नेशन डे। इस डे को यूनाइटेड नेशन डे के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया वॉज ऑल्सो फाउंडर मेंबर, और यह इस संस्था का इंडिया भी एक सदस्य बना। प्रेजेंटली द UN हैज़, वर्तमान में यूनाइटेड नेशन में 193 कंट्रीज़ हैं एंड इस कंट्रीज़ के मेंबर्स भी शामिल हैं। मेंबरशिप ऑफ UN, द UN इज़ ऑर्गेनाइजेशन विद अ मिशन। UN एक ऐसी संस्था है जिसने अपना एक मिशन बना के रखा हुआ है। इट इज़ ओपन टू अनदर
country and wants to join hand for the cause of the peace। और इसने एक दूसरे कंट्री के साथ में हैंड्स को ज्वाइन करके और देश की शांति व्यवस्था को बनाए रखने का काम कर रखा है। इट हैज़ रिच पुअर लार्ज एंड स्मॉल कंट्रीज। इस संस्था के अंदर रिच पुअर लार्ज एंड स्मॉल सभी कंट्रीज शामिल हैं। दैट हैव डिफरेंट सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम, जिनके अपने अपने अलग सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं। दिस प्रूफ, इसने ये सिद्ध किया है दैट पीस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर कंट्रीज, कि किसी भी देश के लिए शांति व्यवस्था बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाउएवर डिफरेंट दे मे बी इन कल्चर, वो जो ये जो देश हैं वो डिफरेंट है कल्चर में, साइज़ में, इकोनॉमिक कंडीशंस में। एवरी मेंबर कंट्री प्लेज टू सेटल देयर डिस्प्यूट। हर देश ने अपनी एक प्लेज ली थी, शपथ ली थी कि वो अपने डिस्प्यूट को पीसफुली सॉर्ट आउट कर लेंगे एंड स्टे अवे फ्रॉम यूजिंग एनी काइंड ऑफ फोर्स। बिना किसी फोर्स के माध्यम से वो सारे मैटर्स को पीसफुली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। Objectives of UN. The main objectives of UN are to maintain world peace, security and develop good relationship। दो देशों के बीच में पीस, सिक्योरिटी को डेवलप करने का काम मेन ऑब्जेक्टिव्स है यूनाइटेड नेशन के। टू इनकरेज कोऑपरेशन टू सॉल्व सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक कंडीशन को, ह्यूमैनिटेरियन को, ऑल प्रॉब्लम्स को इंटरनेशनल लेवल पे सॉल्व करने का काम। प्रमोट रिस्पेक्ट एंड ह्यूमन राइट, फ्रीडम, ये सभी चीज़ें प्रोवाइड कराने का काम इस यूनाइटेड नेशन का था। टू एक्ट एज ए कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्टिविटी ऑफ वेरियस नेशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ, ये सभी मेन ऑब्जेक्टिव थे यूनाइटेड नेशन के। द यूनाइटेड नेशन वर्क इन द मोस्ट पीसफुल मैनर। इट सिंपली प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू टॉक, डिस्कस प्रॉब्लम, ये जो था जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रॉपर रूप में डिस्कस करके उनको सॉर्ट आउट करने का काम पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज़ के माध्यम से किया जाता था। इट अपॉइंट गुडविल एम्बेसडर्स टू स्प्रेड अवेयरनेस, इसके माध्यम से लोगों की गुडविल को इम्पोर्टेंस की गई और अब लोगों को अवेयर कराया गया। क्यों? क्योंकि इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे ये यही थे कि लोगों को प्रॉपर उनकी जो मेन उनके राइट्स हैं उनसे अवेयर किया जाए। एनी कंट्री दैट एक्सेप्ट द गोल ऑफ द UN चार्टर इज़ कमिटेड टू पीस कैन बिकम इट्स मेंबर। वो कोई भी देश जो इस चार्टर पे साइन करता था वो इसका मेंबर बनने का उत्तरदायी था। डैश इज सेलिब्रेटेड एज यूनाइटेड नेशन डे। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन डे के नाम से जाना जाता है। Hello student, I am going to continue our chapter 22. This is the second part of our video. Now I am going to start from the organs of UN. अच्छा, हमारा जो यूनाइटेड नेशन है इसके कौन कौन से सदस्य हैं, इनके कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जिनके माध्यम से हमारा ये पूरा संगठन ऑर्गेनाइज किया जाता है। द वर्क ऑफ UN इज़ कैरिड बाय 6 मेन ऑर्गन। इसके जो मेन ऑर्गन हैं वो 6 हैं। What are these? These are General Assembly. The UN General Assembly is like a world parliament. UN की जो जनरल असेंबली है वो वर्ल्ड पार्लियामेंट के रूप में काम करती है। ईच मेंबर कंट्री हैज़ 1 वोट, और हर कंट्री का जो मेंबर होता है उसका अपना एक वोट होता है। द जनरल असेंबली मीट वंस ईयर इन सेप्टेम्बर, और जनरल की जो असेंबली होती है वो पूरे साल में सितंबर के महीने में एक बार बिठाई जाती है। एट इट्स हेडक्वार्टर, और कहाँ पर? न्यूयॉर्क जो इसका हेडक्वार्टर है वहाँ पर होती है। सेकेंड ऑर्गन ऑफ UNA इज़ सिक्योरिटी काउंसिल। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल इज़ टू लुक आफ्टर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पर पीस एंड सिक्योरिटी को देखने का काम सिक्योरिटी काउंसिल का होता है। इसके 15 मेंबर्स होते हैं। आउट ऑफ दीज 15 मेंबर्स 5 मेंबर्स आर परमानेंट। 15 मेंबर्स में 5 मेंबर्स परमानेंट होते हैं। जो 5 मेंबर्स जो परमानेंट मेंबर्स हैं, दीज आर चाइना, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम एंड USA। रेस्ट ऑफ द मेंबर्स आर नॉन परमानेंट, आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। मीन्स ये जो बाकी जो 10 मेंबर्स होते हैं वो 2 ईयर्स के लिए ही वो परमानेंट होते हैं, नॉन परमानेंट होते हैं, और 2 साल के बाद में उनका इलेक्शन किया जाता है। उसके बाद में दूसरे मेंबर्स को चुना जाता है। Economic and Social Council, it aim at closing the gap or difference between the rich and the poor। Economic and Social Council का जो काम है वो गरीबी और अमीर की जो गैपिंग है उसको डिफरेंस को दूर करने का काम है। इट प्रोवाइड डायरेक्ट फंड टू द कंट्रीज़, ये कंट्रीज़ को डायरेक्ट फंड प्रोवाइड कराती है। इट ऑल्सो इनकरेज द रिच, ये इसके साथ साथ जो रिच कंट्रीज़ हैं उनसे कहती है कि वो पुअर कंट्रीज़ की हेल्प करें। इट ऑल्सो एम टू
इम्प्रूव हेल्थ कंडीशन, इसके साथ साथ वो कंट्री की हेल्थ कंडीशन, एजुकेशन एंड ऑल्सो कंट्रोल पॉपुलेशन, वेरियस कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करने का काम भी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा ही किया जाता है। ट्रस्टीशिप काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल इज़ नॉट फंक्शन एनीमोर, ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम ज़्यादा नहीं है। इट वॉज फॉर्म्ड, इसका काम जितने भी 11 रीजन्स हैं उनकी लुक आफ्टर देखभाल करने का काम है। एंड वर नॉट इंडिपेंडेंट, जो कि बिल्कुल भी किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं है। सेक्रेटरीट, द सेक्रेटरीट टेक केयर ऑफ द डे टू डे वर्किंग ऑफ द UN एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ ऑफ द UN बॉडीज़ की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने का काम सेक्रेटरीट के द्वारा किया जाता है। इट ड्यूटीज़ इंक्लूड पीस कीपिंग ऑपरेशन, मेडिटेशन इन इंटरनेशनल लेवल, जितनी भी उनके ऑपरेशंस हैं उनको मेडिटेट करने का, इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने का काम सेक्रेटरीट के द्वारा होता है। वर्ड प्रॉब्लम इंटरप्रेटिंग स्पीचेज, उनकी जितनी भी स्पीचेज हैं उनको इंटरप्रेट करना, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट इनटू UN ऑफिशियल लैंग्वेज में उनको डाइवर्ट करने का काम होता है, सेक्रेटरीट के द्वारा किया जाता है। द सेक्रेटरी जनरल इज़ द हेड ऑफ UN सेक्रेटरीट, सेक्रेटरी जनरल UN सेक्रेटरीट का हेड होता है। ही इज़ अपॉइंटेड बाय, वो UN जनरल असेंबली के द्वारा 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया जाता है और ये इस टर्म को रिनाउंड भी किया जा सकता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो हमारे UN की बॉडीज़ हैं उसका जो लास्ट ऑर्गन है इट इज़ ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है एक जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। ये वर्ल्ड कोर्ट की तरह काम करता है। इसके अंदर 15 जजेस होते हैं और इसका हेडक्वार्टर हेग में है, जो कि नीदरलैंड में बना हुआ है। इट सेटल डिस्प्यूट दैट आर ब्रॉड टू इट बाय मेंबर स्टेट एंड एडवाइज मेंबर कंट्री, ये जो है जितने भी डिस्प्यूट होते हैं उनको मेंबर्स के द्वारा, स्टेट्स के मेंबर के द्वारा एडवाइस के माध्यम से उसको सॉर्ट आउट करने का काम होता है। वन चूज मल्टीपल क्वेश्चन इज गिवन हियर। द हेडक्वार्टर ऑफ जनरल असेंबली इज इन न्यूयॉर्क। नाउ कम ऑन एजेंसीज ऑफ UN। देयर आर मैनी एजेंसीज ऑफ UN की बहुत सारी एजेंसीज हैं जिसके माध्यम से इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के रूप में प्रॉपरली वर्क की जा सकती हैं। These agencies are UNESCO, UNICEF, WHO, FAO and ICJ. The UNESCO, what is the full form of UNESCO? United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization है। इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बनाए रखने का काम साइंस, एजुकेशन एंड कल्चर के रूप में किया जाता है। इसके माध्यम से ये जो है इंटरनेशनल शांति व्यवस्था को बनाए रखने का काम करता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट, ये ह्यूमन राइट को भी प्रोटेक्शन देता है। इट प्रमोट कल्चरल डेवलपमेंट एंड हेल्प टू प्रोटेक्ट वर्ल्ड्स नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज। इट ऑल्सो, ये ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करता है, उसके साथ साथ कल्चरल डेवलपमेंट को देखने का काम एंड हेल्प टू प्रोटेक्ट द नेचुरल कल्चरल हेरिटेज को भी प्रोटेक्शन देता है। इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर, और यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है इट इज़ इन पेरिस। सेकेंड एजेंसी ऑफ UN इज़ यूनिसेफ। What is the full form of UNICEF? United Nation International Children Emergency Fund। इसको हम यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड के नाम से भी जानते हैं। दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर द चिल्ड्रन के अधिकारों के लिए काम करती है, उनके विकास के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए और उनके सर्वाइवल के लिए यूनिसेफ नाम की संस्था काम करती है। इट वॉज सेट अप आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया, क्योंकि उस समय के बाद में देखा गया कि बच्चों को प्रॉपर उनका डेवलपमेंट और प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। इसलिए एक ऐसी संस्था बनाई गई जिसके माध्यम से बच्चों का पूरा प्रॉपर प्रोटेक्शन किया जा सके। द यूनिसेफ ट्राइज टू ब्रिंग डाउन द हेल्थ रेट अमंग द चिल्ड्रन बाय गिविंग। इस ऑर्गन के माध्यम से बच्चों को प्रॉपर उनकी वैक्सीनेशन, एंटीबायोटिक्स, बेड नेट्स और बहुत सारी चीज़ों उपलब्ध कराई जा सकती थी। इट ऑल्सो वर्क टूवर्ड गिविंग बेसिक एजुकेशन, और इस संस्था के माध्यम से बच्चों को बेसिक एजुकेशन, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ को बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सकती थी। इट वर्क विद गवर्नमेंट, और ये संस्था गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती है बच्चों के लिए, बच्चों की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फील्ड ऑफ वाटर। इस संस्था के माध्यम से बच्चों को प्रॉपर सैनिटेशन,
वाटर, न्यूट्रिशन के रूप में बहुत सारा प्रोटेक्शन मिलता है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं। दिस ऑर्गेनाइजेशन हैव हेल्प्ड टू अपलिफ्ट द कंडीशन ऑफ द इनन्यूमरेबल मदर्स, और उन मदर्स को भी बहुत सारी हेल्प मिलती है जिनके पास में घर नहीं है, जो अपने बच्चों को प्रॉपर केयर नहीं कर पाती हैं। चिल्ड्रन इन द पुअर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और वो माताएं जो अपने बच्चों के साथ में पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पर भी परेशान हैं, यूनिसेफ के माध्यम से उन माताओं को बहुत सारा प्रोटेक्शन और सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ WHO के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पे उपलब्ध कराई जाती हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग हैंड है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है UN के माध्यम से, विद स्पेशल एम्फेसाइज ऑन द एड्स। सबसे ज़्यादा ये एड्स जो हमारी डिसीज़ है, जो बहुत ही डेंजरस डिसीज़ है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन WHO एड्स के बारे में सारी जो हम लोगों को जानकारी है वो उपलब्ध कराती है। अगर कोई व्यक्ति इससे ग्रसित हो गया है तो उसको उस चीज़ से किस प्रकार से मुक्ति दिलाई जाए, ये सभी चीज़ें WHO के द्वारा सॉर्ट आउट होती हैं। इट टेक अपॉन इटसेल्फ द टास्क ऑफ स्प्रेडिंग अवेयरनेस, लोगों को इन बीमारियों से किस प्रकार से अवेयर कराया जाए, वो ये सभी काम WHO के माध्यम से किया जाता है। So as to prevent the spread of these disease, it encourages community हेल्थ केयर एंड इक्विप हेल्थ वर्कर, और हेल्थ वर्कर के माध्यम से लोगों को हेल्प की जाती है। विद द एक्सपर्टाइज ऑफ द इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है। न्यू इफेक्टिव ड्रग्स बनाई जाती हैं जिससे कि इस बीमारी से जल्दी छुटकारा पाया जा सके। गवर्नमेंट आर ऑल्सो एडेड बाय द WHO ऑन हेल्थ मैटर, और WHO के जितने भी हेल्थ मैटर्स हैं उसमें गवर्नमेंट भी इस संस्था को ऐड देती है, बहुत सी हेल्प करती है। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO, दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स हेडक्वार्टर, इस संस्था का जो हेडक्वार्टर है वो रोम में है। इसका मेन वर्क क्या है, लोगों को भूख से और उनको पोषक जो पूरा पोषण है वो लोगों को उपलब्ध कराने से है। जो गरीब लोग हैं जिनको भोजन नहीं मिल पाता है उनको भोजन उपलब्ध कराने से, उनको प्रॉपर पोषक फूड, पौष्टिक फूड उपलब्ध कराने से है। द एक्सपर्टाइज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, इस संस्था के जितने भी एक्सपर्ट हैं वो गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं इस सभी मैटर्स पे, सच एज मेथड ऑफ फार्मिंग एंड फाइटिंग प्लांट, और किस प्रकार से फार्मिंग की जाए और उन प्लांट्स को बनाया जाए जिससे कि जो है ये जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं जिनकी हेल्प से सभी को मेडिसिन प्रोवाइड कराई जाए। एंड एनिमल डिसीजेज, और एनिमल्स के अंदर जो डिसीजेज हो जाती हैं उनसे किस प्रकार से उनको फाइट करना है, ये सभी चीज़ें FAO के माध्यम से की जाती हैं। दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट फूड, इस संस्था के माध्यम से लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सप्लाई की जाती है फूड की पुअर पीपल में इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो गरीब लोग हैं उनको फूड की सप्लाई इसी संस्था के द्वारा की जाती है जिसको हम FAO के नाम से जानते हैं। और हम यहाँ पर ये FAO का लोगो भी देख रहे हैं, और जितने भी हमारी ये भी UN की जो बॉडीज़ थी इनके सबके जो लोगो हैं वो हमारे यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। यूनेस्को का लोगो देखिए, उसमें यूनेस्को लिखा हुआ है। यूनिसेफ का जो लोगो है उसमें एक मदर जो है अपने बच्चे को हाथ में गोद में लिए हुए हैं, और WHO का जो लोगो है वो इधर दिया हुआ है। इसके साथ में हमारा FAO का एम्बलम है। यहाँ पर ILO इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, ये जो संस्था है ये जितने भी हमारे वर्किंग मैन एंड वुमेन हैं उनकी वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने का काम इस संस्था का होता है। लोग काम तो करते हैं लेकिन उनके ऊपर ज़्यादा समय, उनकी कैपेबिलिटी के से ज़्यादा तो उनसे वर्क नहीं लिया जा रहा है। इन सभी मैटर्स को ध्यान में रखने का काम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का होता है। अचीवमेंट ऑफ UN एक इतनी बड़ी हमारी यूनाइटेड नेशन एक संस्था है, इसने और कौन कौन से अचीवमेंट्स किए हैं वो देखिए। द यूनाइटेड नेशन इज़ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये एक वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है। इट्स हैज़ बीन सक्सेसफुली इन ब्रिंगिंग पीस ऑफ द वर्ल्ड, इसने सक्सेसफुली पूरे वर्ल्ड में शांति व्यवस्था को बनाए रखने का काम किया है। इट हैज़ सॉल्व मैनी डिस्प्यूट, इसने बहुत सारे डिस्प्यूट को सॉल्व किया है बिटवीन मेंबर्स ऑफ द कंट्रीज़ के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है उनको सॉर्ट आउट करने का काम UN के द्वारा ही किया जाता है। इस तरीके से वॉर हैज़ बीन प्रिवेंटेड, जो युद्ध हो रहे थे उनको रोका गया है। इट वर्क टू ब्रिंग अबाउट डिस आर्मामेंट, इसके माध्यम से जितने भी औजारों का यूज़ किया जाता था एंड शन मिसयूज ऑफ वेपन्स का जो मिसयूज़ किया जाता था विनाश के रूप में, उन सभी को रोका जा चुका है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द एफर्ट, ऐसा सब क्यों संभव हुआ है, ये सभी जो है यूनाइटेड नेशन के प्रयासों से ही
पॉसिबल हुआ है, दैट द वर्ल्ड इज़ मूविंग टूवर्ड द कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसके माध्यम से पूरा वर्ल्ड जो है कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की ओर मूव कर चुका है। इंडिया एंड यूएन, इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन की क्या अंडरस्टैंडिंग है? इंडिया इज़ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन का फाउंडिंग मेंबर है। अवर कंट्री सेंड इट्स सोल्जर, हमारे देश के जो सोल्जर्स हैं वो पीस कीपिंग के लिए फोर्सेस के साथ साथ भेजे जाते हैं टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू ब्रिंग पीस, शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। इंडिया ऑल्सो पार्टिसिपेट इन रिलीफ मेजर्स, इंडिया जो है रिलीफ मेजर्स में पार्टिसिपेट करता है, दैट आर अंडरटेकिंग टू हेल्प, जो कि हेल्प करने के लिए बनाए गए हैं मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा इन टाइम ऑफ किसी भी प्रकार की नेचुरल कैलेमिटीज़ के समय पर, और अदरवाइज टू फाइट हंगर, कभी मान ली किसी प्रकार की जो भूख फाइट हो जाती है, जिसको जैसे हर जगह भूखमरी फैल जाना या किसी प्रकार की नेचुरल कैलेमिटीज़ को दूर करने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए, हमारे देश में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन सभी को सॉर्ट आउट करने के लिए यूएन एंड इंडिया ने एक साथ मिलकर काम किया है। अवर कंट्री इज़ ए स्ट्रॉन्ग सपोर्टर, हमारा जो देश है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है, शांति व्यवस्था को बनाए रखने का उसने काम किया है इन द वर्ल्ड के अंदर, एंड बिलीव, और हमारे देश का मानना है इन वर्किंग टूवर्ड्स, इस प्रकार से काम करके इट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम पूरे वर्ल्ड में और अपने देश में शांति व्यवस्था को बनाए रखने का काम कर सकते हैं। इसके साथ बेटा हमने अपने इंडिया एंड यूएन की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो बाउंडिंग्स हैं, उन सभी चीज़ों को हमने डिस्कस किया, अचीवमेंट्स क्या हैं यूएन के, तो इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ये जो आप लोग के न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं, लीग, चार्टर, फाउंडर, मीडिएटिंग, होस्टेज एंड डिसआर्मामेंट, इन सभी को हम लोगों को क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है। अच्छा, डिसआर्मामेंट क्या है? व्हेन अ कंट्री रिड्यूस द साइज ऑफ इट्स आर्म, जब एक देश अपनी सैनिकों की साइज़ को छोटा कर देता है, आर्म फोर्सेज और द नंबर ऑफ वेपन, और अपने जो हथियार होते हैं उनको कम कर देता है, इट इज़ नोन एज द डिसआर्मामेंट। ये बहुत ही अच्छे न्यू वर्ड्स आपके यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको आप लोग लिखिएगा और कोशिश करिएगा लर्न करने की। पीडीएफ के हेल्प से आप लोगों के ये एक्सरसाइजेस कंप्लीट की गई हैं, इनको भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारे नेम द फॉलोइंग हैं, बाकी जो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा वो मैं जो हूँ कॉपी में आप लोगों का नोट डाउन करके सारा पीडीएफ बना के सेंड कर दूंगी, एंड यू विल डू ऑल द एक्सरसाइजेज विद द हेल्प ऑफ द पीडीएफ इन योर बुक और द कॉपी। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।